आज हम आपको एक्टिव पैसिव में फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत एक्टिव पैसिव समझाएंगे। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल सेल और फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम विल सेल और फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग विल या सेल। विल सभी के साथ लगता है केवल आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ सेल, पैसिव वॉइस में बी, थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गिव मी अ बुक इन द क्लास टुडे। अब देखिए यू इसमें सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक अ बुक। तो मी को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म और अ बुक को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म। कंप्लीमेंट है इन द क्लास और टाइम टुडे। अब इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मी को हम आई में चेंज करके लिखेंगे, आई शैल बी गिवन अ बुक इन द क्लास बाय यू टुडे। अब ये जो हमारा अ बुक है ये ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंप्लीमेंट। अब यहाँ दो कंप्लीमेंट हो गए, एक अ बुक और एक इन द क्लास। इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, अ बुक विल बी गिवन मी इन द क्लास बाय यू और टुडे। अब नेगेटिव में देखें, आई शैल नॉट डू इट। तो इसे इट से प्रारंभ करेंगे, इट थर्ड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल लगता है। इट विल नॉट बी डन बाय मी। इंटेरोगेटिव दो तरह के होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल सेल से शुरू और डब्ल्यू एच वर्ड से। तो डब्ल्यू एच वर्ड का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और अगर केवल इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। अब देखिए यह है आपका हेल्पिंग वर्ब का, विल दे रिटर्न द मनी टू यू। तो इसे आप बनाएंगे द मनी से। द मनी से पहले विल लगेगा, विल द मनी बी रिटर्न टू यू बाई देम। अब इंटेरोगेटिव देखो, ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, वाई विल सी नॉट स्टार्ट दिस वर्क। तो अब ये बनेगा आपका दिस वर्क से। दिस वर्क तो सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई विल दिस वर्क नॉट बी स्टार्टेड बाई हर। अब देखिए हु से शुरू है, हु विल हेल्प हर। तो हु को सदैव बाई हु में बदलते हैं चाहे किसी भी टेंस में हो। 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, टेंस होते हैं 12, क्योंकि प्रत्येक में प्रेजेंट में भी 4, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, लेकिन 8 टेंस का पैसिव बनता है। 8 में हु की जगह बाई हुम आएगा, तो हु विल हेल्प हर। तो हु को हम बदलेंगे बाय हुम विल शी बी हेल्प। अब देखो, व्हाट विल ही नॉट कुक फॉर यू। अब हमने आपको पहले बताया कि व्हाट को क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो व्हाट बन जाता है सब्जेक्ट। तो व्हाट के साथ सदैव विल का प्रयोग हुआ, व्हाट विल नॉट बी कुक्ड फॉर यू बाई हिम। अब ये नेक्स्ट है, ये हमने और टेंसों में नहीं बताया था, ये हर एक टेंस में हो सकता है ये वाला रूल भी। विच बुक विल यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विच बुक से ही प्रारंभ करेंगे, है ना। तो विच बुक विल बी, रीड की थर्ड फॉर्म को रेड बोलेंगे, तो विच बुक विल बी रेड बाई यू। ट्रांसलेशन में ये लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट का, हमारे जाने के बाद वे आएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था हमारे जाने से पहले वे आ चुकेंगे, जब हम आएंगे वे जा चुकेंगे।
लेकिन आज है हमारे जाने के बाद वे आएंगे। तो के बाद दिया है तो इसके लिए यहाँ लगेगा बीच में आफ्टर। अब दो पार्ट हो गए, दो क्लॉज हो गए। ये है, एक है हमारे जाने और दूसरा है वे आएंगे। तो वे आएंगे वाक्य बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारे जाने का अर्थ है इसमें भावार्थ हमारे जा चुकने के बाद। तो हमारे जा चुकने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट। देखने में ये लगता है कि ये प्रेजेंट का होगा और ये फ्यूचर का होगा। देखने में गार्गी ये दिया है तो ये लगता है कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फर्स्ट विल बी ट्रांसलेट इनटू फ्यूचर परफेक्ट। तो वे आएंगे तो दे कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आफ्टर हमारे जाने वी शैल हैव गॉन। एक्स्ट्रा रूल है केप्ट ऑन वेंट ऑन। अगर वाक्य के अंत में ता रहा ती रही शब्द हो, जैसे हम गाते रहे, वे हंसते रहे, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वेंट ऑन या केप्ट ऑन आएगा। फिर इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। तो तुम हंसते रहे और वे नाराज होते रहे। तो तुम हंसते रहे, यू केप्ट ऑन लाफिंग। और एंड वे नाराज होते रहे, दे वेंट ऑन बिकमिंग एंग्री। ठीक है, अब इसलिए हमने आपको दोनों का एग्जाम्पल दे दिया है, दोनों का सेम अर्थ है, वेंट ऑन और केप्ट ऑन। अब स्टोरी देखें। हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट। शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अब ये एक्स्ट्रा रूल हम आपको करा चुके हैं, इसमें हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। तो शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो देखो, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें शब्दों को सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन है। तो इतिहास किसका का हमारा इतिहास रहा है गौरवपूर्ण। तो और शताब्दियों तक, तो ये शताब्दियों तक शब्द शुरू में भी लगा सकते हो और लास्ट में भी। तो देखिए, हमारा इतिहास, आवर हिस्ट्री हैज़ बीन। हिस्ट्री में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हिस्ट्री को सिंगुलर ही माना जाएगा। आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस टिल सेंचुरीज। फिर से देखो, आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस टिल सेंचुरीज। हमें एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नॉट बिकम एंग्री, किससे? एक दूसरे से, है ना। तो वन एनोदर, देखो एक दूसरे की अंग्रेजी ईच अदर भी होती है और वन एनोदर। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो वन एनोदर, और जब दो लोग होते हैं तो एक दूसरे की अंग्रेजी ईच अदर। तो वी शुड नॉट बी एंग्री वन एनोदर। हमें देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सर्व द कंट्री। अब हम आपसे वाक्य पूछेंगे। आई शैल नॉट डिस्टर्ब यू। पहले गर्ल्स बताएंगी, अब इसे बनाइए यू से। क्या होगा? देखो, बताओ आराध्या, यू से बनाओ। जब यू यहाँ आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा? यू विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय मी। शाबाश। अब बॉयज की बारी है। यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, मी हो गया और क्वेश्चन। तो मी से आप बनाओ। मी का यहाँ क्या करेंगे? आई, और आई के साथ क्या लगेगा फिर? आई के साथ सदैव लगता है सेल। तो नितिन आई सेल, अब क्या लगाओगे? बी। आई सेल बी आस्क्ड की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। तो आई सेल बी आस्क्ड, फिर अ क्वेश्चन बाय यू। बिल्कुल सही। अब गर्ल्स बताएंगी, हु विल नॉट कलेक्ट इट। तो बाय हूम इट विल इट, हाँ, बाय हूम विल इट कलेक्ट नॉट कलेक्ट बी।
देखो बाय whom will it, धीरे धीरे संभल के बताओ, not be collected, है ना। फिर से देखो बाय whom will it not be collected। अब बॉयज बताएंगे what will they do, तो ये what से ही बनेगा। what के बाद क्या आएगा सदैव, will ही आएगा, सही है। what will और be और do की थर्ड फॉर्म done। what will be done by, they को किस में लेंगे, them, शाबाश। हमारे सोने के बाद वे सोएंगे, तो देखो पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे दे, और सोने की तो दे स्लीप, फर्स्ट फॉर्म आएगी दे स्लीप, बाद की अंग्रेजी आफ्टर। हमारे सोने, तो हमारे सोने का मतलब हमारे सो चुकने के बाद, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट आएगा, हमारे के लिए आएगा वी, फिर वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, हाँ वी शैल हैव, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप, शाबाश। अब देखो अगला, पवन के कहानी लिखने के बाद रमन कहानी लिखेगा, तो यहाँ से बनाइए रमन कहानी लिखेगा, रमन विल, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी अभी तो, क्योंकि ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रमन विल राइट ए स्टोरी, और बाद के लिए क्या लगाओगे, आफ्टर पवन। अब यहाँ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, तो पवन के साथ क्या लगाओगे फ्यूचर में, विल हैव, आफ्टर पवन विल हैव रिटन ए स्टोरी। क्या तुम्हारे पुस्तक खरीदने के बाद वे पुस्तक खरीदेंगे, तो पहले अब देखो कैसे बनेगा, क्या लगेगा इस वाक्य के साथ, किस वाक्य के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ये होगा जब अंग्रेजी बनाएंगे, क्या वे पुस्तक खरीदते हैं, ये भाव आएगा इसका, खरीदेंगे नहीं खरीदते हैं, तो इसमें क्या लगाओगे सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या की अंग्रेजी क्या होती है, जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है, और वे क्या है बच्चों, बहुवचन, अब बहुवचन से पहले क्या आएगा, डू, तो डू और वे की अंग्रेजी दे, खरीदने की बाई, डू दे बाई द बुक आफ्टर। अब देखो ये बनाएगा जाएगा वाक्य, तुम्हारे पुस्तक खरीद चुकने के बाद, तो तुम्हारे की अंग्रेजी हो गया यहाँ पे यू, और यू के साथ क्या लगाओगे, विल हैव, यू विल हैव, खरीदने की थर्ड फॉर्म बाय, तो फर्स्ट होती है बॉट, यू विल हैव बॉट द बुक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।